तो एक ओर सरकार रफ्तार पकड़ने को पूरी तरह से तैयार है, दूसरी ओर सियासत भी झारखंड में रफ्तार पकड़ रही है। एनआरसी, एनपीआर और नागरिकता कानून के विरोध में भारत बंद का झारखंड में मिला जुला असर देखने को मिला। राजधानी रांची में हालांकि बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी, लेकिन इस दौरान बंद समर्थक सड़क पर उतरे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देखिए ये रिपोर्ट। सीएए और एनआरसी का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूरे देश में लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं। बहुजन क्रांति मोर्चा द्वारा देशव्यापी बंद का आह्वान किया गया और इसका असर झारखंड के कई जिलों में भी देखने को मिला। खासकर बस परिचालन पर इसका सीधा असर देखने को मिला। सीएए के खिलाफ हुए भारत बंद में रांची के ज्यादातर दुकान बंद रहे। वहीं कुछ जगहों पर काले झंडे और काले गुब्बारे उड़ाकर लोगों ने विरोध जताया। तो वहीं मांडू में भी लोग बहुजन क्रांति मोर्चा के बैनर तले बंद को सफल बनाने के लिए सड़कों पर उतरे और नारेबाजी करते दिखाई दिए। सीए, एनआरसी, एनपीआर और ईवीएम के खिलाफ मामला है। हमें एनआरसी चाहिए पर डीएनए के आधार पर। डीएनए की मांग इसलिए किया गया है कि भारत में जो है अभी राखी गढ़ी का जो मामला हुआ है ये हरियाणा में, उससे साबित हो गया है कि भारत में जो ब्राह्मण है ये विदेशी है। वो अपना विदेशीपन छुपाने के लिए भारत में एनआरसी लाया गया और मुसलमानों के ऊपर निशाना साधे हुए है और निगाहें एससी, एसटी, ओबीसी के ऊपर। अभी असम को घटना को लेकर देख लीजिए। असम में 19 लाख लोग प्रभावित हुए एनआरसी से, जिसमें 5 लाख मुसलमान है और 14 लाख एससी, एसटी, ओबीसी के लोग हैं। इससे ज्यादा नुकसान एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को है, क्योंकि यह एससी, एसटी, ओबीसी, एनटी, डीएनटी, वीजेएनटी और मैनिटी, बौद्धिस्ट, सिख, ईसाई, इस्लाम को मानने वाले लोग हैं। यह भारत के मूल निवासी हैं। चाह रहे हैं कि इसका विरोध हो, इसके वजह से खुदबंदी कर रहे हैं और शांतिपूर्ण बंद हो रहा है। लेकिन हमारा मोदी जी से सिर्फ एक सवाल है, ये हिंदू मुस्लिम में डिवाइड क्यों करते हैं? और अमित शाह भी, अगर सीए का सीधा मैटर है तो आप क्यों नहीं एक आंकड़ा बताते कि मैं 1 लाख आदमी लाऊंगा, 2 लाख आदमी लाऊंगा, 4 लाख आदमी को नागरिकता दूंगा? उसके लिए पूरे 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को क्यों परेशान किया जा रहा है, धर्म या जाति किसी का भी आधार पे? आप बोलते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में सारा कुछ लिखा हुआ है, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है तो उसके आधार में तो सारा कुछ बना हुआ है, तो आप ऑटोमेटिक उस चीज़ को चेंज अपने स्तर से क्यों किए? जो भी गवर्नमेंट का पद पे आते हैं, जो भी लोग हो, कोई भी अधिकारी हो, चाहे वो पुलिस पे हो, सीआईडी पे हो, मंत्री हो, कोई भी हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन का ओथ लेते हैं और आप उसको क्यों बदलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऑलरेडी नागरिकता देने का प्रावधान है, जिस हिसाब से है तो उसको आपको खुद उसी हिसाब से देना चाहिए। एदारे सरिया ने झारखंड में इस बंदी को सफल बनाने के लिए रणनीति के तहत आंदोलन की रूपरेखा तैयार किया था, जिसका असर राजधानी के अति व्यस्ततम रोजाना 100 से अधिक बस खुलने वाली बिरसा मुंडा बस अड्डा पर दिखा। बिरसा मुंडा बस स्टैंड से सुबह से ही एक भी बस नहीं खुली। बसों के पहिए थम गए और जिससे आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दूर दराज से आए लोग बिरसा बस स्टैंड पर ही डेरा डालने को मजबूर हैं। कोई भी बस गंतव्य तक जाने को तैयार नहीं है। बस स्टैंड के कर्मी भी इसके समर्थन में दिख रहे हैं, जिससे आम यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। देश की एकता, अखंडता, हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारगी को कायम रखने के लिए बंदी बुलाई गई है और देश और संविधान की रक्षा के लिए। और आपसी सौहार्द का माहौल तभी कायम रहेगा जब देश का संविधान बचेगा। इसलिए कि देश का संविधान सर्वोपरि है और सब उसके अधीन है। और हमारा विश्वास है कि हिंदुस्तान में जो एक भाईचारगी का माहौल है और सबको समान अधिकार है, वो हमारा संविधान देता है। अगर उसमें छेड़छाड़ की गई या उसको दूसरे शक्ल में पेश किया गया तो ये माहौल बिगड़ जाएगा। उसी माहौल को बिगड़ने से बचाने के लिए ये प्रोटेस्ट है, ये बंद है। इसका मकसद कोई तोड़ फोड़, कोई हंगामा, कोई अशांति फैलाना नहीं है, बल्कि प्रेम की जो भावना
हज़ारों साल से हमारे देश में कायम है, उसी को परवान चढ़ाना है, उसी को आगे बढ़ाना है। मैंने पब्लिक जो है अपने से समर्थन कर रही है बंदी को लेकर। एनआरसी और एनपीआर और एनपीसी जो है उसके विरोध में अपने आप शांतिपूर्ण जो है रांची को, झारखंड को बंद रखा है। आप तो लोग देख सकते हैं कि कितने शांतिपूर्ण बंदी है और लोग सब समर्थन कर रहे हैं। बहरहाल सीएए के खिलाफ विरोध की आग देश सहित झारखंड जैसे राज्य तक पहुंच गया है। फिरायलाल और मेन रोड में भी बंदी का असर देखने को मिला। भारत बंद का असर राजधानी रांची के विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिला। बंद को देखते हुए पुलिस प्रशासन सतर्क दिखी। सभी मुख्य चौक चौराहों पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। ओंकार आवामी के लिए रांची से सहयोगी दीपक के साथ मनीष झा की रिपोर्ट। रांची स्टूडियो का रुख करते हैं। संजय जी, कैसे देखते हैं आज के बंद को, जो भारत बंद आहूत किया गया था और बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर इस बंद को सफल बता रहे हैं, तो क्या रिपोर्ट रही इस बंद को लेकर आपकी? देखिए दीपक, स्थितियां तो बंद से प्रभावित रहा ही और इसका मिला जुला असर रहा। फर्स्ट हाफ में हम मान लें कि राजधानी रांची में भी सड़कें सुनी ही नजर आई, इक्के दुक्के गाड़ियां चली, ऑटो कंप्लीट बंद रहा। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो NH-33 को भी लोगों ने जाम करके रोका था। पटना और रांची मार्ग को भी लोगों ने बंद रखा था। तो स्थितियां हैं, बंद से देश को भारी नुकसान होता है। अगर व्यक्तिगत बात कहा जाए या देखा जाए तो इस बंद का विरोध ठीक है, जो कह रहे हैं वो मानने वाली बात है। अपनी मांग को मनवाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बंद से इस देश को नुकसान हुआ है। झारखंड में भी अब कोयला ढुलाई बंद, बस बंद, जो भी श्रम बाजार, जो प्रतिदिन मजदूर जो मजदूरी करके खाना खाते थे वो बाजार बंद। यहाँ पंडरा बाजार होता है, वो पंडरा बाजार बंद, जहाँ से कम 100 ट्रक सामान है यहाँ के ग्रामीण इलाकों में जरूर जाता है पंडरा बाजार से। तो वहाँ के तमाम जितने भी बेलदार बोले जाते हैं या पलदार बोले जाते हैं वो दिन भर बैठे रह गए। तो बंद से देश को नुकसान होता है। बंद का बुलाना, बंद करना, विरोध के कई तरीके हैं, उस तरह से करना चाहिए। लेकिन अब तो सरकार जब तक बड़ी घटना नहीं होती है तो मानती भी नहीं है, इसी से बंद को बुलाया जा रहा है। एनआरसी सीए को लेकर के राजधानी रांची में हज हाउस में आज कई दिनों से महिलाएं बैठी हुई हैं अपनी मांग को लेकर के, इसको वापसी के लिए। वो लोग काला बैलून छोड़ करके विरोध जता रहा है, आंदोलन कर रहा है लोग, किसी दिन भूख हड़ताल के शक्ल में बैठ रहा है लोग। तो तरह तरह के तरीके अपनाए जा रहे हैं। इस पर सरकार को खुल के बोलना चाहिए। लेकिन इतना तय है दीपक कि बंद से देश को नुकसान होता है। नेताओं को सब करना चाहिए, बंद नहीं बुलाना चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत राय है दीपक। बिल्कुल, बने रहिए संजय जी। कुछ और मुद्दों पर आपसे हम और प्रतिक्रिया लेंगे।